राजस्थान के उदयपुर से महज 115 किलोमीटर दूर स्थित यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक कसम है, एक ऐसी कसम जो 1400 सालों से टूटी नहीं। चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे बड़ा किला 700 एकड़ में फैला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर खड़ा। इसके अंदर है 65 इमारतें, 19 मंदिर, 20 से ज़्यादा तालाब। पर इस किले की असली पहचान इसकी दीवारों में नहीं, इसकी कहानियों में है। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस सफ़र पर जो शुरू होता है 7वीं सदी से। यहाँ तक पहुँचने के लिए पार करने पड़ते हैं 7 दरवाजे: पदन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और आखिर में राम पोल। हर दरवाजा जिग-जैग बना है ताकि दुश्मन सीधा अंदर न घुस सके। 7वीं सदी में राजा चित्रांगदा मौर्य ने इस पहाड़ी पर किला बनाया। नाम रखा चित्रकूट, जो बाद में बना चित्तौड़गढ़। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इसे जीता और मेवाड़ की नींव रखी। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो अगले 800 सालों तक दुनिया देखती रही। किले में कदम रखते ही सबसे पहला पड़ा सतपीस देवरी जैन मंदिर। 11वीं सदी में बना। नाम का मतलब है 27 देवालय। एक मुख्य मंदिर भगवान आदिनाथ का और चारों तरफ 26 छोटे मंदिर, पर सदियों के हमलों ने ज्यादातर मिटा दी। आज सिर्फ मुख्य मंदिर बचा है, पर हर शिखर पर जो नक्काशी है वो आज भी हैरान कर देती है। अंदर फोटोग्राफी मनाही है। ये जगह आज भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। आगे बढ़ो तो मिलता है कुम्भ-श्याम मंदिर। 1448 में महाराणा कुंभा ने बनवाया, पर बगल में बना छोटा मंदिर मीराबाई मंदिर असली कहानी है। यहीं बैठकर मीराबाई कृष्ण भक्ति में डूबी रहती थी, एक रानी जिसने राजमहल छोड़कर सिर्फ भगवान को चुना। यहीं से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन, जिसने पूरे भारत को बदल दिया। और फिर सामने आता है विजय स्तंभ, जीत का प्रतीक। महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा के सुल्तान पर जीत की याद में बनवाया। 9 मंजिल, 37 मीटर ऊंचा, 157 सीढ़ी। हर मंजिल पर भगवान विष्णु की कहानी है। पर हैरान करने वाली बात, 3री और 8वीं मंजिल पर अरबी में अल्लाह भी लिखा है, एक हिंदू विजय स्तंभ पर सह अस्तित्व की मिसाल। और सबसे ऊपर एक जैन देवी की मूर्ति। एक इमारत में 3 धर्म। यही है चित्तौड़गढ़ की असली पहचान। विजय स्तंभ के बगल में है समाधीश्वर मंदिर। 11वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया, भगवान शिव को समर्पित। अंदर है 9 फुट की त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ। और मंदिर के बिल्कुल बगल में है गोमुकुट, एक चट्टान से गाय के मुख जैसी आकृति से सदियों से पानी बहता है, बिना रुके, बिना किसी मालूम स्रोत। आज तक यह रहस्य अनसुलझा है। और यहीं से शुरू होती है चित्तौड़गढ़ की सबसे दर्दनाक कहानी। 1303 दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किले को घेर लिया। 8 महीने तक कहा जाता है उसे खबर मिली रानी पद्मिनी की खूबसूरती की। राजा रावल रतन सिंह ने शर्त रखी, सिर्फ आईने में देख सकते हो। खिलजी ने देखा और हवस बढ़ गई। धोखे से राजा को कैद किया, जंग छेड़ी। राजा शहीद हुए और तब रानी पद्मिनी ने हजारों स्त्रियों के साथ यहीं आग में जौहर किया। खिलजी किले में घुसा तो सही, पर जो चाहता था वो कभी नहीं मिला। गुस्से में उसने 30,000 निर्दोष लोगों का कत्ल करवा दिया। आज यहाँ सिर्फ एक टूटा चबूतरा बचा है, बाकी मिट्टी में दब चुका है।
और यहाँ है वो महल जहाँ से इस तबाही की शुरुआत हुई थी। रानी पद्मिनी महल कमल तालाब के बीचों बीच खड़ा सफेद महल। यहीं खिलजी ने आईने में रानी पद्मिनी का अक्स देखा था। रानी ने भी चाल चली। 800 पालकियों में योद्धा बेचकर राजा को छुड़वाने की कोशिश की, पर तकदीर को कुछ और मंजूर था। आज ये महल जर्जर जरूर है, पर कमल तालाब में इसका अक्स आज भी उतना ही खूबसूरत है। और अब आखिरी पड़ाव, कालिका माता मंदिर। बाहर जमीन पर बिखरे हैं सैकड़ों शिवलिंग, टूटे मंदिरों के अवशेष जो मुगल हमलों में तोड़े गए थे। और इन्हीं के बीच खड़ा है ये मंदिर। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने इसे सूर्य मंदिर के रूप में बनवाया था। खिलजी के हमले में मूर्ति टूटी, पर दीवारें नहीं टूटी। आज भी सूर्य भगवान की नक्काशियाँ साफ दिखती हैं। 14वीं सदी में महाराणा हमीर ने इसे दोबारा बनवाया। यहाँ स्थापित हुई माँ भद्रकाली, एक सूर्य मंदिर काली मंदिर बन गया। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, किला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आखिरी एंट्री शाम 5:30 बजे तक। भारतीयों के लिए टिकट 40 रुपये, विदेशी सैलानियों के लिए 600 रुपये। किले के अंदर पूरा घूमने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मौसम ठंड का हो तो सबसे बेहतर, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच। किले के अंदर एक संग्रहालय भी है, फतेह प्रकाश पैलेस म्यूजियम, जहाँ पुराने हथियार, मूर्तियाँ और राजपूताना कला के नमूने रखे हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो वहाँ भी जरूर जाइए। 26 जनवरी से शुरू हुआ ये सफ़र। मीराबाई, विजय स्तंभ, गोमुख कुंड, जौहर कुंड, पद्मिनी महल और कालिका माता, हर जगह ने एक ही बात कही, हार मत मानो। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये एक सबक है। एक बार जरूर जाओ, खुद महसूस करो। फॉलो करो। जय मेवाड़।